Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 8 agriculture sector and today we are going to start our fifth lecture. In the previous lecture, lecture 4, we have studied about the causes of low productivity of agriculture sector in that part 1. Today we are going to learn part 2. Now already we know there are three different factors which are involved or which made the low productivity. First is the institutional, second is the technological, and then the other factor. Now we have seen 2 points under institutional factors. Today we are going to learn two more factors or sub points under the institutional factors. So let's start with the third one. We have studied about previously we have studied about what we have studied what agriculture finance, there was a lack of agriculture finance, and we have seen that कि 71.6% of agriculture finance was given by the money lenders during the time of independence. मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 71.6% फाइनेंस कहाँ से आता था एग्रीकल्चर के पास, और जो पूर फार्मर्स थे उन लोग के पास कहाँ से आता था, वो मनी लेंडर्स देते थे. मनी लेंडर्स वो हाई रेट लगा के देते थे एंड फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. उससे पहले की बात करें ब्रिटिशर्स से टाइम पे जो चल रहा है, दैट इज वी कैन से our land revenue collection system. So very first point was the land revenue collection system and second was the agriculture finance. Both the points we have completed and we have seen, हमने देखा कि farmers लोग कैसे heavy rent और heavy taxes पे करना था. Then after उसके अंदर जमींदार्स, लैंडलॉर्ड, देन आफ्टर वी कैन से द स्टेट एंड दी महलवारी, ये डिफरेंट सिस्टम्स थे. उसके अंदर हमने देखा कि कैसे वो लोग एक्सप्लॉइट होते थे बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ रेंट्स. एंड देन आफ्टर कि फार्मर्स को पैसे चाहिए जब क्रॉप सीड्स लेने थे, फर्टिलाइजर्स लेने थे, कुछ भी एक्स्ट्रा करना होता था जिससे वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, नहीं तो अच्छे ग्रो कर सके उस टाइम पे, तो उसके लिए पैसे कम पड़ते थे, तो वो पैसे लेने जाते थे कहाँ पे, मनी लेंडर्स के पास. सो मनी लेंडर्स यूज टू चार्ज हैवी रेट. तो दोनों साइड से वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे. एंड द थर्ड पॉइंट, नाउ हु इज अगेन एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स ड्यूरिंग दैट एरा, वी हैव सीन दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज द थर्ड पॉइंट. इट टेल्स अस कि उस टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, दैट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं थे. सो वी फाइंड दैट देयर वर not much adequate roads or transportation facility which will connect the agriculture sector. मतलब फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट तक कनेक्ट करने के लिए अच्छे रोड्स नहीं थे, तो उसके बीच में वो डायरेक्ट पहुंचा नहीं सकते थे. तो उसके बीच में कौन आता था, द ट्रेडर. तो ट्रेडर आके फार्मर के पास से कम पैसे में परचेज करता था एंड इट वॉज बीन परचेज बाय द ट्रेडर और दी होल्डर्स. वी कैन से होल्डर्स किसको बोलते हैं और ट्रेडर्स किसको बोलते हैं. ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से कम पैसे में परचेज करते हैं और वहां पे दूसरी जगह पे बेच देते हैं. और होल्डर्स क्या करते हैं, वो परचेज तो करते हैं लेकिन वो लोग वेट करते हैं तब तक जब तक उसका मार्केट में पैसे प्राइस बढ़ ना जाए, नहीं तो वो जानबूझ के बढ़ाने के टाइम बढ़ा देते हैं बिकॉज सप्लाई कम कर देंगे एंड देन आफ्टर डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी, बिकॉज लैक ऑफ सप्लाई प्राइस ऑल्सो विल गेन. एंड उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, द प्राइस इंक्रीजेज इन द मार्केट एंड दैट टाइम वो लोग ज्यादा सप्लाई करके वो बेचते हैं. तो हियर व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द मिडल मैन और द दिस ट्रेडर एंड द मिडल मैन यूज्ड टू अर्न मोर बिकॉज they used to manipulate the prices or they used to wait where the prices becomes high and that time they try to sell in the market. So here the customers or the people or public which are purchasing, उन लोग को हाई प्राइस देना पड़ता था और यहाँ पे फार्मर्स लोग वो बहुत कम पैसे में से ये लोग ट्रेडर्स उसके पास परचेज कर, बिकॉज उन लोग के पास डायरेक्ट लिंक नहीं था. दे आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर और द मार्केट सिचुएशन वेयर दिस मिडलमैन, दैट इज द होल्डर एंड द ट्रेडर, वो लोग उसका फायदा उठा लेते थे. सो हियर वी फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ द केसेस हाई प्राइसेस आर बेनिफिटेड किसको होते थे, ये जो प्राइस बढ़ाना जो सिचुएशन है वो ट्रेडर्स एंड होल्डर्स को फायदा होता था और वो अपने गजवे भरते थे उस टाइम पे. सो वी कैन से हियर कि फार्मर्स पहले जमींदार के साथ लैंडलॉर्ड के पास से एक्सपर्ट हुआ, देन आफ्टर ये मनी लेंडर्स के पास एक्सपर्ट हुआ एंड देन आफ्टर बिकॉज उन लोग के पास लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द मार्केट और देयर इज नो लिंक और नो कनेक्शन विद द मार्केट्स, दैट्स व्हाई वी फाइंड दैट वो लोग ट्रेडर्स एंड होल्डर्स की वजह से भी एक्सप्लॉइट हुए. एक्सप्लॉइट मतलब बहुत कम से पैसे में वो लोग परचेज करते थे. कौन, ये ट्रेडर्स लोग. और उन लोग को वो घबराते भी थे, बोलते भी थे हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा और नहीं लेंगे तो आपका ऐसे ही XYZ एक्सक्यूज बनाते हुए वो लोग कम प्राइस करके, जिससे फार्मर्स लोगों को
प्रॉफिट कम मिलता था, प्रॉफिट कम मिलता है, जब कम प्राइस में सोल्ड होता है तो अगेन देयर मॉरल हैज बिकेम रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडर्स। यस, सो अगेन वी फाइंड दैट वो लोग डेप्थ में चले गए। डेप्थ में क्यों? क्योंकि ये लोग पैसे कम दे रहे, ये लोग पैसे कम दे रहे, तो अगेन दे हैव टू मोर थिंग्स, दैट इज दे हैव टू पे द रेवेन्यू, अगेन दे हैव टू पे द इंटरेस्ट, लोन, जो लोन लिया है वो लोन इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना था, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था फार्मर्स के लिए। सो हियर वी फाइंड दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज विद द मार्केट, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कलेक्शंस, और बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन द मार्केट, और वो लोग कम प्राइस में ये ट्रेडर्स को बेच रहे थे, तो इसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लमेटिक हुआ। एंड इट हैज गॉन फॉर 30-40 ईयर्स, नहीं 30-40 ईयर्स तक ऐसा चला। एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर द फार्मर्स, जो लोग पहले से फार्मिंग करते थे, वो लोग ने शिफ्ट करते करते जमीन बेच दी, नहीं तो दूसरा चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ग्रो हो रहा है उसके अंदर चले गए, सर्विस सेक्टर जो ग्रो हो रहा है उसके बाद उसके अंदर चले गए। सो वी फाइंड दैट फ्रॉम 1951 टू 1991 दिस पर्टिकुलर फार्मर्स, और वी कैन से टिल 1981 ओनली, समझ लो 30 इयर्स के अंदर ये लोग पूरे एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। एंड दैट इज द रीजन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज गॉन डाउन इन द प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल दिस नॉलेजेस, ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स उन लोग को नहीं पता थी, इसकी वजह से वो लोग पीछे पड़ गए। अगेन वी फाइंड दैट बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन लोग पेसिमिस्ट बन गए। व्हाट इज हैपनिंग अ पेसिमिस्ट? पेसिमिस्ट मतलब क्या? सो दे आर नॉट एबल टू ग्रो द क्रॉप्स। वो लोग समझ रहे हैं कि भाई अभी जो हो रहा है होने दो, हमको दूसरा कुछ नहीं करना, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, पेसिमिस्ट हो गए। सो अल्टीमेटली दे आर नॉट मच श्योर एंड दे आर नॉट लैक, मीन्स नॉलेज नहीं है, तो वो लोग स्पेसिफिक ये बना लिया मॉरल, नेगेटिव मॉरल बना लिया, हर जगह पे नेगेटिव 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 आ रहा था, तो वो लोग नेगेटिव सोचने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम वेरी नेगेटिव अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड द क्रॉप प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज, इट हैज डिक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोटेशन, बिकॉज ऑफ 3 persons, that is zamindars and the money lenders and the traders or hoarders. Again, the fourth point talks about the rural social structure. अभी हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाट हैपेंड हियर इन द रूरल साइड। सो रूरल एरियाज के अंदर वो लोग कैसे फार्मर्स, और तो उन लोग की मेंटेलिटी कैसे थी सोशल स्ट्रक्चर, दे बिकेम द फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब क्या कि वो लोग नसीब पे आधार है, ये जो भी होगा ये नसीब पे होगा, इट इज ऑन द फेथ और इट इज ऑन द लक, और दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सो एंड सो एक्स वाई, सुपरस्टिशंस या कुछ भी फेथ का नाम बहाना करके वो लोग आगे कुछ नहीं करते थे। So anything happens, they are just giving excuses, and it is because of this so and so superstitious, or we can say fortune or fate, and उन लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये बहाना करके वो छूट जाते थे, और सोसाइटी ये चीज़ बोलते बोलते वो फार्मर्स को दबाती थी। तो ये पूरा जो ओल्ड ट्रेडिशन था, ओल्ड स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ये सुपरस्टिशियस की बात चल रही थी, वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिचुएशन जो भी बिगड़ा उन लोग की कोई गलती नहीं निकालते और डायरेक्ट नसीब पे छोड़ देते, यही हमारा नसीब है, यही XYZ है, और आगे कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं करते, नहीं सोल्यूशन ढूंढते, ना ही कुछ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही वो भी नहीं ढूंढते। सो दिस बिकेम द रूरल एरिया मेजर फैक्टर वेयर द फार्मर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिला, इसके वजह से वो लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर। सो दे आर हैविंग नो मोटिवेशन, there is no motivation given to the farmers or no information given to the farmers because of so and so things, there has been a failure for the crop production। तो ये चीज़ उन लोग को डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पाई, तो उन लोग डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इसका रीज़न यही था बिकॉज दे बिकेम द फैटलिस्ट, एंड वी कैन से उन लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थे। सो अगेन वी कैन से, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट लाइन में लिखा है, व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रूरल एरिया इज हैविंग लो प्रोडक्शन। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि बिकॉज इंडियन फार्मर्स बिकेम फैटलिस्ट because they are not having much information, they are having very common or very least info, only उन लोग को क्रॉप ग्रो करना आता है, लेकिन कैसे अच्छे से ग्रो करे, कैसे अच्छी क्रॉप्स ग्रो करके कैसे अच्छे प्राइस पे बेचे, ये कुछ पता नहीं था। सो दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग्स made, there is no development in the agriculture sector, there is no economic development of the farmer, there is no increase in the income of the farmer। again उल्टा उसके ऊपर वो लोग डेप्थ में चले गए because of the money traders, land जमींदार, और वी कैन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से, एंड दी वी फाइंड दैट ट्रेडर्स। तो इन लोग की वजह से पूरे एक्सप्लोइट तीनों बात से, और लास्ट में सोसाइटी, तो ये चारों साइड से वो लोग पूरे एक्सप्लोइट होके पूरा नसीब पे छोड़ के दे बिकेम द पेसिमिस्ट। उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करना कुछ पॉजिटिव थिंग, वो नेगेटिव चीज़ें हमेशा सोच रहे थे बिकॉज ऑल दिस थिंग्स हैपन टू देम।
एंड इसी वजह से दे फाइंड दैट देर इज अ लो प्रोडक्शन in the agriculture sector and there was no motivation, no support, nothing information given to the farmers. तो पूरे 30-40 साल ऐसा चलता रहा एंड आवर एग्रीकल्चर सेक्टर जो 72% था वो कम होके कितने पे आ गया 49 एम्प्लॉयमेंट देने लगा बिकॉज ज़्यादातर एम्प्लॉयज दूसरी जगह पे चले गए. सो दिस वर द 4 पॉइंट्स. Land revenue collection system, then after you find that agriculture finance, that is the money lenders who exploited, then after this third point and the fourth point that is rural social structure. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी कुछ नहीं हो, इसमें भी कुछ नहीं है. तो दिस 2 points concluded that all over farmers were been in the trap फंस गए थे सब जगह पे. Now again this completes our institutional factors. Now today we are going to learn a small topic that is technological factors. अगर टेक्नोलॉजिकल की बात करें, नहीं तो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स गए तो वहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं गए. मतलब सिर्फ रेलवेज थी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमको सिखाई नहीं थी. सो देर वॉज नॉट मच एडवांस इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर वी फाइंड. सो इक्विपमेंट्स, आइडियोलॉजीज, टेक्निक ये सब हमारे पास पुराने थे, नए नहीं थे, नए सोच नहीं थी. तो उसके लिए वी नीड टू यूज और वी नीड टू फाइंड आउट और वी नीड टू परचेज फ्रॉम द आउटसाइड पीपल्स और द फॉरेन पीपल्स की ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हम उसके पास परचेज करें. लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं थे. तो उस टाइम पे कैसा सिस्टम था कि हमारे पास ट्रैक्टर्स नहीं थे, तो बुलो कार्ड्स, प्लॉ, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे हम फार्मिंग अच्छे से कर पाए, ज़्यादा स्पीडीली कर सके. तो ये प्रॉब्लम था. देन आफ्टर क्रॉप्स की बात करें तो सीड्स विच दे आर परचेजिंग वो हमारे ऑर्गेनिक थे. यस, ऑर्गेनिक सीड्स अच्छे होते हैं लेकिन इट इज़ कॉस्टलियर. लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे वो फेलियर बन जाते बिकॉज ऑफ देर इज़ नो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड विच इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इसकी वजह से हमारा लो प्रोडक्शन होता था क्योंकि पेस्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं था. फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं करना चाहते थे. हम बाद में ऑर्गेनिक दैट इज़ ग्रीन मैन्यूर वी आर यूजिंग, काउ डंग एंड एवरीथिंग, वो भी अच्छा है बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट वाज नॉट देयर. सो उसके वजह से हमारा ज़्यादा 25% ऑफ द क्रॉप वाज जस्ट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस पेस्ट. उस टाइम की बात करें तो सो हियर दिस ऑल फैक्टर्स को सोल्यूशन नहीं मिला बिकॉज वी आर लैकिंग इन द टेक्नोलॉजी. ज़्यादा अच्छे से हम ट्रैक्टर होता तो अच्छे से हम प्लो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. बुलो कार्ट से करेंगे कितना टाइम लगा, कितना एवरीथिंग वी हैव टू लुक. सो ये पूरा जो ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स था इसके वजह से भी प्रोडक्शन के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा था और उसके अंदर हम कम प्रोडक्शन कर पाते. अगर उसकी जगह पे मशीन्स उस टाइम पे होती तो देयर वुड बी अ डिफरेंट वे और डिफरेंट थिंग वी फाइंड. सो स्टिल nowadays in some places also we find that there are still bull carts are being used. ज़्यादातर जगह पे अभी it is 70 years and every machine technology is being used, but still some of the places this all things are used by the old traditional way only. So वो लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें नई वाली अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, तो they became the pessimist. चलो, so this completes your 2 points, institutional and technology factors, where there was agriculture sector has been low production because of several factors we have seen and several intruders. और नहीं तो ये सब we can say ज़मींदार से लेके होल्डर्स से लेके मनी लेंडर्स से लेके ये लोग ने, और लास्टली सोसाइटी also has exploited and given nothing to the farmers and the agriculture sector. Now in the next class we are going to learn about the other factors and just quick revision for the whole factors, all the factors, and then after we are having measures or what are the measures came for this particular points. तो ये जितने भी points है इसके opposite, इसके solutions अलग अलग points में दिया है वो हम पढ़ेंगे. वो पूरा एक नया टॉपिक होगा जिसके अंदर भी वापस 3 लेक्चर्स जाएंगे. वी हैव कंप्लीटेड फॉर दिस फैक्टर्स 2 lectures. Tomorrow we are going to learn the third factor. If you still find any doubt, any problem, you can just call or message me on my number. Okay, WhatsApp me. I will give you. I'm ready to solve all your doubts. Thank you.